आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे स्टूडेंट ये कहते हैं या मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि मैम, हमारे ऊपर बहुत नेगेटिविटी आती है। क्या रेकी से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी? या ऐसा भी कहते हैं कि जब हम किसी को रेकी देते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, हम ड्रेन हो जाते हैं, हमारे ऊपर उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आती है। अब हमको इसमें दो प्रश्न हैं। एक, जब हम रेकी देते हैं तब हमारे ऊपर दूसरों की नेगेटिविटी आती है या ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर दूसरों की नेगेटिविटी आती है? पहली बात यह है कि जब हम रेकी देते हैं तो हम रेकी में कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? हम अपनी एनर्जी यूज नहीं करते। रेकी में हमें शक्तिपात से एक ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम दूसरों की हीलिंग में करते हैं। तो ये हमारी ऊर्जा तो है ही नहीं, ये ईश्वरीय ऊर्जा है जिसको हम दूसरों के हित के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जब आप ईश्वरीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आने का तो सवाल ही नहीं। ईश्वरीय ऊर्जा पे कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, लेकिन आपकी अपनी ऊर्जा पे अगर आप कमजोर हैं तो नेगेटिविटी आ सकती। रही बात जब आप रेकी देते हैं और कहते हैं कि किसी फला व्यक्ति को मैंने रेकी दी और मेरे ऊपर नेगेटिविटी आई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको रेकी ऊर्जा के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित होकर रेकी ऊर्जा को देना है। आप लोग उसमें अपनी ऊर्जा का मिला देते हैं और अपने रिजल्ट जोड़ देते हैं। सिर्फ एक प्रार्थना कि मैं उसके हाईएस्ट गुड के लिए रेकी दे रहा हूं और उसे ये रेकी प्राप्त हो। लेकिन अगर आप लगातार कहेंगे उसका सिर ठीक हो जाए, 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 तो आप रेकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को मिला रहे हैं। तो रेकी ऊर्जा इससे कि वो जो डिविनिटी है उसमें आपकी ऊर्जा मिल रही है और आपका फोर्स बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो आप अपनी ऊर्जा से की शक्ति लगा रहे हैं तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आएगी आएगी। जब आपको ईश्वरीय ऊर्जा मिली है तो उसमें आपको अपनी ऊर्जा का तो प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी हाई फ्रिक्वेंसी आपको मिलती है रेकी से, उतनी ही हाई फ्रिक्वेंसी से आप दूसरों का उपचार करिए। तो उसको और उपचार में अपना दिमाग मत लगाइए, जस्ट रेकी को सरेंडर करिए, क्योंकि रेकी को पता है कहाँ जाना है और कैसे ठीक करना है। कई बार आप लोग खुद ही कहते हैं कि मैंने सिर पे हाथ रखा लेकिन मेरे पेट पे भी रेकी गई। क्यों? क्योंकि रेकी ईश्वरीय शक्ति है, उसको पता है कहाँ ब्लॉक है। तो प्लेट पे अगर ब्लॉक था तो वो ऑटोमेटिकली पेट पे भी उसने हीलिंग की। इसलिए रेकी की ऊर्जा को ईश्वरीय ऊर्जा समझिए और उसको रियलाइज करिए कि जब आप किसी को रेकी देते हैं तो आपको उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। जस्ट निर्विकल्प भाव से आप रेकी ऊर्जा देते रहिए और उससे आपको भी शांति मिलेगी और सामने वाले को भी शांति मिलेगी। दूसरी बात, ये हम पे नेगेटिविटी आती है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको चोट लगेगी लगेगी। तो ये कहना हम पे नेगेटिविटी आती है, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप ये कहें मैं ईश्वरीय मेरे आभा मंडल में ईश्वरीय प्रकाश है, मैं बहुत मजबूत हूं, तो आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं आए। लेकिन आप खुद नेगेटिविटी को बुलाते हैं
आप खुद अपने आप को कमजोर करते हैं ये कह के मैं कमजोर हूँ, मेरे ऊपर नजर लग गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो ये सब कुछ नहीं है। और जब हम रेकी करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय ऊर्जा आती है, और उस ईश्वरीय ऊर्जा द्वारा हम अपना और दूसरों का उपचार करते हैं। तो जो आदमी रेकी के साथ रहता है उसके ऊपर तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो अपने भ्रम को हटाइए, अपने आप को मजबूत करिए और यही सोचिए मैं ईश्वर के संरक्षण में हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। तो देखिएगा आपको कभी भी नेगेटिविटी का एहसास नहीं होगा। और भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊं। आप सबको ये सुनने के लिए आभार।